नमस्कार, मैं हूं दीपक। आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल डीके भारत न्यूज। आप लोगों को पता है कि मैं कभी कभी इस चैनल पर ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक स्टोरी, कहानी के रूप में मैं आपको सामने पेश करता हूं। आपको बहुत ही ज्ञान मिलेगा और प्रेरणादायक स्टोरी मिलेगी। आज मैं आपको जो कहानी शुरू करना जा रहा हूँ वो है एक भगवान और एक सेठ की कहानी। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन का बटन होता है उसे भी प्रेस कर लें। आने वाली वीडियो मेरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्रोताओं, एक समय की बात है, एक सेठ, एक व्यापारी, बहुत बड़ा व्यापारी था। वो बहुत ही दान करता था। उसके दर पे कोई भिखारी आता था, कोई पैसे मांगने आता था, कभी खाली हाथ नहीं जाता था, क्योंकि उसने किसी को अपने घर से, अपने दर से निराश नहीं लौटाया। जब उसने निराश नहीं लौटाया, श्रोताओं, क्योंकि दान दिया जाता है, दान इतना भी ना दो जिससे आपके परिवार की मृत्यु हो जाए। वो सेठ था, इतना दान देता था, इतना गरीबों की मदद करता था, गरीबों का मसीहा था। उसके चारों तरफ जय जयकार होती थी उस सेठ की। वो इतना परोपकारी था, अपने आप को भूखा रह सकता था मगर दूसरे को भूखा नहीं रख सकता था। श्रोताओं, उसके जीवन की जय जयकार होने लगी, क्योंकि इतना भला व्यक्ति, इतना ऐसा सेठ आज तक कोई हुआ ही नहीं जिसने प्रतिदिन दान दिया करता था सबको। कभी कोई भूखा उसके दर से नहीं आया। एक समय की बात, दान देते देते उसके क्षेत्र में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। फसल, पानी बरसा नहीं, फसल पैदा होने बंद हो गई। जनता उसके यहाँ की पलायन करने को मजबूर हो गई, अलग अलग जाने लगी, दूर दूर को जाने लगी, वो क्षेत्र छोड़ने लगी। आखिर में वो सेठ को भी वो अपना घर छोड़ना पड़ा, छोड़ के अपने परिवार को लेके चल दिया। चलते 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 चलते, क्योंकि उसका परिवार सुख सुविधाओं में रहता था, उसने कभी गरीबी नहीं देखी और वो चल दिया। चलते चलते ऐसे राजस्थान में पहुंचा, रेगिस्तान में, जहां रेत ही रेत रहती थी। भगवान का भक्त था, पूजा करता था और दूर दूर तक वो प्रसिद्ध था, भगवान का भक्त था वो। जब वो अपने परिवार में को लेकर जब रेगिस्तान वाली जगह से निकला, रेत में, गर्मियों का टाइम था, वो भूख से, प्यास से उसका परिवार परेशान हो रहा था। प्यास लग रही थी उसे, बहुत ही चिल्ला रहा था। घर वाले, उसकी बीवी और बच्चे सेठ जी से कह रहे थे, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी की व्यवस्था करो, मुझे पानी ला दो। तो सेठ जी ने अपने परिवार को वहीं पर रोक दिया, अपने आप को पानी लेने के लिए चल दिए रेगिस्तान में। अपने आप को एक पात्र लिया, उसे लेकर चल दिए। दूर दूर तक उस रेतील में कहीं पानी का पता नहीं। और सेठ जी ने परमपिता परमेश्वर भगवान को याद किया कि हे भगवान, आज मुझे कौन सी विपत आ गई है जो मैंने हमेशा कोई गलत काम नहीं किया, हमेशा परोपकारी का काम किया है, मुझे पानी की व्यवस्था करा दो। उधर क्या होता है, उस रेगिस्तान में उन्हें एक व्यक्ति दिखता है और उससे वो कहते हैं, सेठ जी, कि इधर पानी मिलेगा। तो व्यक्ति वो कहता है कि आपको पानी आगे मिल जाएगा, चिंता मत करो, आगे एक बहुत अच्छा सरोवर है, वहां पर पानी आपको मिल जाएगा। जब सेठ आगे पहुंचा तो उसे वहां मानसरोवर मिला। जब सेठ जी उस मानसरोवर से पात्र में पानी ला रहे थे
तभी क्या होता है, क्योंकि जो सेठ जी थे वो बहुत ही परोपकारी व्यक्ति थे। अपने आप को प्यासे रह सकते थे, किसी को प्यासे नहीं देख सकते थे। अपने आप भूखे रह सकते थे, किसी दूसरे को भूखे नहीं देख सकते थे। ऐसा व्यक्ति जो परोपकारी हो, कभी किसी का गलत नहीं किया हो। और उधर सेठ जी जो पानी लेकर अपने परिवार वालों के लिए जा रहे थे, क्योंकि परिवार उनका प्यासा तड़प रहा था। सेठ जी तो भूल गए कि मेरा परिवार प्यासा तड़प रहा है। और रास्ते में जब सेठ जी पानी लेकर चल दिए तो रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला। बोला, भैया मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, आप मुझे पानी पिला दो। सेठ जी ने उस व्यक्ति को पानी पिला दिया और वो व्यक्ति चला गया। सेठ जी पुनः वापस होकर फिर तालाब मानसरोवर में गए, फिर से पानी भर के लाए पात्र में। और फिर से उन्हीं को एक और व्यक्ति मिला और उसने कहा, भैया मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। सेठ जी ने उसे भी पानी पिला दिया, क्योंकि सेठ जी बहुत परोपकारी थे। और सेठ भूल गए कि मेरा परिवार प्यासा तड़प रहा है। ऐसे ही चलता रहा। लगभग 5-6 बार ऐसा ही क्रम चला कि उन्हें बार बार कोई ना कोई मिल जाता था और उसे पानी पिला देते थे। उसके बाद में पुनः जब वो पानी पात्र भर के अपने परिवार के पास पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी पत्नी और उनके बच्चे प्यासे दम तोड़ दिया था। जब ये दृश्य देखा उन्होंने, सेठ जी ने, उन्होंने भी पानी नहीं पिया और वहां तड़पते तड़पते अपने प्राण भगवान को, परमपिता परमेश्वर को अर्पित कर दिए। जब उन्होंने प्राण अर्पित कर दिए, उन्होंने पहुंचे और उन्होंने सिर्फ एक बात की गुस्सा आ रही थी कि जब मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा तो मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों हुआ। जब वो परमपिता परमेश्वर नारायण के सामने पेश हुए तो परमात्मा नारायण भगवान विष्णु हरि ने कहा कि हे भक्त, आप बहुत नाराज दिख रहे हो, क्या कारण है? आप तो मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। तभी सेठ जी बोलते हैं, हे भगवान, जब मैं प्यासा तड़प रहा था, अपने परिवार के लिए पानी लेने गया तो मेरा परिवार क्यों मरा? जब मैंने कभी भी परोपकार, कभी कोई गलत काम नहीं किया, हमेशा परोपकार ही किया, हमेशा परोपकार ही किया। श्रोताओं, भगवान कहते हैं कि आपको जब प्यास लगी थी, रेगिस्तान में भटक रहे थे, आपको कहीं पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो आपने मुझे याद किया। मैंने आपको बताया कि आगे मानसरोवर है कुछ दूरी पर, वहां चले जाओ और पात्र में पानी ले आओ। कि हाँ भगवान, ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर क्या हुआ श्रोताओं? तभी सेठ ने कहा, मेरे बच्चे भूखे क्यों मर गए, क्यों प्यासे मर गए? तभी भगवान ने कहा, आप इतना परोपकार मैंने किसी को नहीं देखा, क्योंकि इतना परोपकार आपको नहीं दिखाना चाहिए। आप पात्र में पानी लेकर अपने बच्चों को पहले पिलाते। रास्ते में आपको वो व्यक्ति मिला था, उससे प्यास लगी थी, तो आप उसे मार्गदर्शन बता सकते थे। जैसे मैंने उससे आपसे कहा कि आगे मानसरोवर है, वहां से पानी ले आओ, आप भी उस व्यक्ति से कह सकते थे कि आगे मानसरोवर है थोड़ी कुछ ही दूरी पर, आप वहां चले जाओ, आप वहां से पानी ले आओ और पी लो। ये तो मैं पानी अपने बच्चों के लिए ले जा रहा हूँ, मेरे बच्चे प्यासे तड़प रहे हैं। आपको ये कहना चाहिए था या नहीं? हाँ भगवान, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने इतना परोपकार कर दिया, इतना परोपकार दिखा दिया, लगातार दिखाते रहे, क्योंकि खुद ही आपके बच्चे प्यासे तड़प कर मर गए। भगवान कहते हैं कि दान इतना देना चाहिए, इतना अधिक ना करो जिससे आप कंगाल हो जाओ। भगवान कहते हैं कि आप मुझे इतना मत दान करो कि जिससे आप कंगाल हो जाओ, इतना अति कोई काम मत करो जिससे आप भिखारी हो जाओ। कभी भी ऐसा दान नहीं करना चाहिए। पहले अपने आप को देखना चाहिए। पहले अगर कोई चीज ला रहे हो तो पहले अपने बच्चों को देखना चाहिए। अगर आगे जबकि पानी की सरोवर था तो आप सेठ जी कह सकते थे कि आगे आप चले जाओ, वहां पर पानी की व्यवस्था है, आप वहां से पी लो। आपने एक लोग के साथ परोपकारी दिखाई, बार बार आप लोगों को मिलते रहे, आप पानी पिलाते रहे। आपको पानी नहीं पिलाना चाहिए था, क्योंकि आगे जब मानसरोवर था वो लोग वहां भी पी सकते थे। आपको पहले बच्चे देखने चाहिए थे, ये आपकी गलती है। फिर ये बात सुनकर उनके परिवार वालों को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उस परोपकारी को
सेठ को भगवान ने अपने स्वर्ग धाम को भेज दिया। हमेशा इसीलिए कहते हैं दान देने से पहले कुछ सोचना चाहिए, सोच समझकर दान करना चाहिए कि इतना दान मत करो कि जिससे आप कंगाल हो जाओ। श्रोताओं, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, पहले अपने आप को देखना चाहिए कि हम भूखे तो नहीं रहेंगे कि मैं इस दान को किसी को दे रहा हूँ, कि हम पे कंगाली तो नहीं आएगी। अगर आप पे अधिक धन है तो दान देना चाहिए। अगर आप अपने 1 रुपए में अगर 10 पैसे दान दे रहे हो, 90 पैसे बचा रहे हो, फिर भी आपके वो मंगलमय होंगे, आपको शुभ होगा। श्रोताओं, अगर आपको ये मेरी छोटी सी कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।